बिल्कुल रुई की तरह नरम बनकर तैयार होगी ये कलेजी। ना ही कलर ख़राब होगा और ना ही बुनाई के दौरान कलेजी में हार्डनेस आएगी। और जो इसकी एक ख़ास अरोमा है, जिसको बहुत सारे लोग इसकी एक स्मेल बोलते हैं, वो भी बिल्कुल ख़त्म होगी। किस तरह से, वीडियो के साथ रहिएगा और फुली देखते हुए जाइएगा। वेलकम बैक टू जनाब फूड्स, हमेशा की तरह नई, आसान और सस्ती सी रेसिपी के साथ। आज की रेसिपी है तो रवायती, साल हर साल से हर घर में बनती आ रही है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे टिप्स को यूज़ किया गया है कि आप इसको बिल्कुल नए तरीके से बना सकेंगे और ऐसी ही नरम और जायकेदार होने के साथ साथ जूसी भी ये रहेगी। बीफ कलेजी हो या मटन कलेजी हो, दोनों के लिए ही हम इन टिप्स को यूज़ कर सकेंगे। इसलिए ये नहीं होगा कि बड़े की या छोटे की जो कलेजी है उसके लिए अलग-अलग से टिप्स होंगे। दोनों के लिए सेम ही टिप्स को फॉलो करेंगे। रेसिपी पसंद आए तो हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। आपका लाइक करना और सब्सक्राइब करना बहुत ही मोटिवेटेड होता है, हौसला अफजाई करता है मज़ीद मज़े की वेरिएशंस को आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, बल्कि ऐसे टिप्स को यूज़ किया जाए जो कि आपकी कुकिंग स्किल्स को बढ़ाएँ और उसके साथ साथ जायके को चार चांद लगाएँ। तो ये कलेजी भी इतनी नरम बनी है कि ये देखें आप, बिल्कुल स्पैचुला की मदद से बिल्कुल जो इस बोटी है वो टूट रही है। नरम इतनी है कि चम्मच के मदद से भी आप इसको तोड़ सकें। और ईद के अलावा अगर नॉर्मल डेज़ में भी आप कलेजी को बनाना चाहें तो इन्हीं टिप्स को फॉलो करते हुए आप ऐसी ही फ्लफ़ी कलेजी को घर पे बना सकते हैं। सबसे पहले कलेजी को जो बिल्कुल नॉर्मल साइज़ में इसकी बोटी करवाई, ना ही बहुत ज़्यादा छोटी थी ना ही बहुत ज़्यादा बड़ी थी। और इसको आधा कप के बराबर सिरका और 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा नमक डाल के इसमें बड़े अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और सारे की सारी ऊपर से नीचे तक अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि तमाम बोटियों के साथ सिरका और नमक जो है वो बड़ा अच्छे से लग जाए। और इसको फ़ौरन से नहीं धोना, कम से कम इसको आध घंटे के लिए छोड़ देना है। आध घंटा के लिए छोड़ने से फ़ायदा ये होगा कि कलेजी में से जितना खून वगैरह है वो सारा निकल जाएगा। नॉर्मली जब हम कलेजी को धोते हैं तो उसको जितनी दफ़ा भी धोएंगे उसमें से पानी रेड रेड निकलेगा, लेकिन इस टिप को फॉलो करने के बाद, इस तरह से सिरके में थोड़ी देर भिगोने के बाद जब आप कलेजी को धोएंगे तो पहली दफ़ा में ही सारे का सारा जो गंदा पानी है वो निकल जाएगा। उसके बाद दोबारा आप जितनी दफ़ा भी धोएंगी पानी साफ़ ही रहेगा। उसके बाद मैंने लिया है 1 कप के बराबर दही, उसमें 1 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट जो है 1-1 चम्मच इसमें ऐड करेंगे। और उसके बाद जाएगा इसमें कुटी हुई दरदरी सुरख मिर्च का छोटा वाला चम्मच, आधा चम्मच नमक का, क्योंकि नमक हम कलेजी को पहले लगा के रख चुके हैं। आधा चम्मच जाएगा इसमें हल्दी का और आधा चम्मच जाएगा इसमें आमचूर का। आमचूर की जगह अगर आमचूर इजीली अवेलेबल ना हो तो आप इसकी जगह पे नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो कलेजी को हमने आध घंटा वेट किया और उसके बाद हम इसको बड़े अच्छे से जो है वो हाथों की मदद से ही निचोड़ते हुए इसको निकाल लेंगे। और एक दफ़ा पहले हम इसमें से इस पानी को इस तरह से निचोड़ के निकालेंगे और उसके बाद फिर हम 2 से 3 दफ़ा जो है इसको सादे पानी से, नल के पानी से धो लेंगे। लेकिन 100% इसमें से जो खून है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और कलेजी का जो कलर है वो भी देखें आप कितना खूबसूरत सा लाइट हो चुका है। उसमें से जो रेडनेस है वो ख़त्म हो चुकी है। और इस टिप को फॉलो करने के बाद जब आप कलेजी की बुनाई करेंगे, जो कि आप वीडियो पे स्टार्ट पे देख चुकी हैं, कलेजी का रंग काला नहीं पड़ेगा। उस कलेजी का कलर काला पड़ जाता है जो हार्ड हो जाती है। जैसे ही वो हार्ड होती है, बिल्कुल गलाई उसकी अच्छे वाली नहीं होती, तो उसका कलर भी जो है वो डार्क ब्राउन से ब्लैक में चेंज हो जाता है। लेकिन जो कलेजी नरम बनेगी उसका कलर भी जो है वो लाइट लाइट ब्राउन सा रहेगा। उसके बाद उसी दही में इसको मैरिनेट करके रख देंगे मज़ीद 15 से 20 मिनट के लिए। इतनी देर बाकी मसाले की तैयारी कर लेंगे, जिसमें ज़ीरा, मोटे वाली इलायची और दालचीनी को ऑयल में बड़े अच्छे से कड़काएंगे। और जैसे ही कड़क जाए, खुशबू आना शुरू हो जाए, तो बारीक चॉप किया हुआ इसमें प्याज डालेंगे। और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है आप मसाले की क्वांटिटी में कमी या ज़्यादती कर सकते हैं। लाजमी नहीं कि इतना ही रखा जाए, क्योंकि कुछ लोग मसाला इसमें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और कुछ लोग मसाला बिल्कुल लाइट सा पसंद करते हैं। इसलिए अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अपनी मंशा के मुताबिक आप मसाले में कमी या ज़्यादती कर सकते हैं। उसके बाद आध घंटा मैरिनेट की हुई कलेजी दही समेत इसमें ऐड करेंगे। 5 से 6 मिनट की स्टीम देंगे। स्टीम से निकालने के बाद फिर से इसमें ऐड करेंगे सब्ज़ मिर्च का पाउडर पेस्ट और टमाटर। 2 टमाटर लिए, इनको भी बारीक चॉप किया।
इसको भी इसमें डालेंगे और फिर से एक दफ़ा अच्छे वाली मिक्सिंग करने के बाद जो है नमक वगैरह को चेक कर लीजिएगा, अदरवाइज़ सारे मसाला जात इसके लिए परफेक्ट होंगे। मज़ीद जो है यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि नमक भी हम पहले इसमें ऐड कर चुके थे, इसलिए मैरिनेशन वाले दही में नमक को भी कम ही ऐड किया। तो मज़ीद जो है 6 से 7 मिनट की स्टीम देते हुए बाद हमारी कलेजी फ़ाइनली तैयार हो जाएगी।